एक वकील साहब थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। उनकी पत्नी बहुत आस्तिक थी, भगवान को मानती थी। और उन्होंने कहा कि कैसे भी सिद्ध करना है कि परमात्मा है, तो उन्होंने लड़के के अंदर में संस्कार डाले, माताएं जैसा चाहेंगी बेटा वैसे ही बनेगा। लड़का आस्तिक बना, भगवान को मानने वाला बना। देखा कि पिताजी तो भगवान को मानते ही नहीं, समझाएं तो समझ में नहीं आए बात। बोले जो है नहीं उसको हम नहीं मानते। तो उसने सुंदर एक चित्र बनाया, चित्र बनाकर के पिताजी के टेबल के ऊपर रख दिया। पिताजी जब आए और चित्र को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बेटे को बुलाया, बेटा ये चित्र किसने बनाया? कहा पता नहीं पिताजी। नहीं उसको बुलाओ, हम उसको पुरस्कृत करना चाहते हैं, कितना बढ़िया चित्र। बोले नहीं किसी ने बनाया नहीं होगा, तो बिना किसी के कैसे बन सकता है? तो बेटे ने कहा कि हवा चली होगी, खिड़कियां खुल गई, रंग आ गया, पानी आ गया, लकड़ी आ गई, अपने आप बन गई। बाप ने कहा कि तू अपने बाप को बेवकूफ समझता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप कोई चित्र बन सकता है? तो बेटे ने कहा कि पिताजी तो छोटा सा ये चित्र अपने आप नहीं बन सकता है, तो ये सारी दुनिया अपने आप कैसे बन गई? विज्ञान ये तो कह देता है कि सारी दुनिया अपने आप बन गई, लेकिन जरा कोई चीज अपने आप बनती हुई दिखा दो। लकड़ी देखते हैं, कोई भी कुर्सी देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये किसने बनाया, बहुत बढ़िया। कोई भी चीज हम देखते हैं, इस सृष्टि को देख करके परमात्मा के विषय में कल्पना करो, वो है। और तुम ये मत कहना कि वो अगर है तो दिखता क्यों नहीं है। इसके तो 50 उत्तर हैं, 50 उत्तर हैं। और जो ये कहे कि जब तक भगवान दिखता नहीं हम नहीं मानते, तो उस आदमी को ले जा करके और नंगे तार को पकड़ा देना, करंट वाला। बोले पकड़ो इसको, वो कहेगा नहीं पकड़ेंगे। क्यों? बोले इसमें करंट है, जरा दिखाओ तो सही, हमको तो नजर नहीं आ रहा। तो तार में जो करंट है वो नजर आता है, खींच के डंडा मारो उसको, वो चिल्लाएगा। क्यों चिल्ला रहे भाई? बोले अच्छा मारा तो चिल्लाऊंगा नहीं। क्यों चिल्लाते? बोले दर्द हो रहा है, दर्द को दिखाओ। जब वो रोटी मांगे तो भोजन मत देना, वो कहेगा भूख लगी है, वो भूख को दिखाओ पहले, तब तुमको रोटी खिलाएंगे। तो बिना देखे तुम भूख को मान लेते हो, बिना देखे करंट को मान लेते हो, बिना देखे शब्द को। ये जो तुम सुन रहे हो ये दिखाई पड़ रहा है? सुनाई हुई चीज जो टेप रिकॉर्डर में से निकलती है आवाज, वो नजर आती है? सबकी सत्ता है, और दिखने वाली चीजों की सत्ता नहीं होती है। ऐसी भी चीजें बहुत सारी, ये कोई तर्क नहीं हुआ। उस परमात्मा के विषय में भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो अवांग मनसी गोचर। महाराज ने कहा, महाराज वेदों में, महाराजा निमि ने कहा कि वेदों में कर्म के विषय में बड़ा वर्णन है। ये कर्म क्या है? कर्मा कर्म विकर्मे देवेदवादो न लौकिका वेदस्य चेषुरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। शास्त्रों ने 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या है? तो कहा शास्त्रों ने जिनका विधान किया हो। विधान करने का मतलब है ये करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये क्या है? ये विधान है, विहित। ये करना चाहिए। जिन कर्मों का शास्त्रों ने विधान किया है उन्हें कहते हैं कर्म। और विकर्म क्या है? बोले जिन कर्मों का शास्त्रों ने निषेध किया है, विरुद्ध कर्म। जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आलस्य प्रमाद मत करो, ये निषेध है, ये हो गए विकर्म। और अकर्म क्या है? तो कहा ये थोड़ा गहरी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो अभी? कथा सुन रहे, बैठे हो ना? बैठना कर्म है कि नहीं? बैठना कर्म है कि नहीं? बैठना कर्म है। लेकिन देखने में क्या लगता है? अगर कोई आदमी दिन भर बैठा रहे तो हम क्या कहेंगे? स्वामी जी ये कुछ नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर वाकई देखो तो वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमने कहा अभी बैठना भी तो कर्म है। तो कहेगा कर तो रहा हूं। बोले क्या कर रहे हो? बोले बैठा हूं। बैठना भी तो कर्म है। इस चीज को जिसने समझ लिया, 2 अवस्थाएं, एक तो करने के बाद में भी नहीं किया हुआ माना जाता है, और एक है कि नहीं करने के बाद में भी किया हुआ माना जाता है। आएगी नहीं समझ में? अभी आती है, थोड़ा समझना। देखता कौन है? बोलो। इस शरीर के अंदर में 2 चीजें हैं, एक तुम हो, एक शरीर है।
अब तुम ये बताओ, आंख है तो देखने वाली चीज कौन है? कौन देखता है? अब अगर मैं ये पूछूं कि तुम देखते हो कि आंख देखती है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ? तो फिर क्यों कहते हो कि मैंने देखा स्वामी जी? कान सुन रहे हैं, तुम कहोगे कि मैं सुन रहा हूं। सुन रहे हैं कान, लेकिन तुमने मान लिया कि मैं सुन रहा हूं। देख रही हैं आंखें, लेकिन तुमने मान लिया कि मैं देख रहा हूं। वो यही गड़बड़ जाला हो गया। शास्त्र कहते हैं कि आंख देख रही है तो तुम यही मानो कि आंखों ने देखा, कान सुन रहे हैं तो तुम यही मानो कि कानों ने सुना। अगर तुमने ये मान लिया, जो काम जो इंद्री कर रही है उस काम को उस इंद्री के हवाले कर दिया और तुम उन कर्मों से अलग हो गए, तो देखने के बाद में भी देखने का दोष तुमको नहीं लगेगा। कान सुनने वाले हैं और सुनने वाले सुनना जो है कानों के ऊपर अगर तुमने छोड़ दिया तो सुनने का जो दोष जो है वो तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन किया कानों ने, माना तुमने कि मैंने किया है, तो देखने में और सुनने में जो दोष लगेगा वो तुमको भोगना पड़ेगा। एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। एक आदमी ट्रेन में बैठा और जैसे अपनी सीट पर बैठा, दूसरा आदमी आया, बड़ा भारी बॉक्स लेकर रखा। सामने वाले इंसान से कहा, जो यात्री था, कि भाई साहब थोड़ा हमारा ये बॉक्स देखना, मैं अभी आता। बड़ा सुंदर बॉक्स था वो। स्टेशन पर उतर गया, गाड़ी छूट गई। जिसका बॉक्स था वो आदमी आया नहीं। एक स्टेशन निकला, 2 स्टेशन निकले, काफी दूर निकल गई गाड़ी। अंततोगत्वा जो आदमी जिसके हवाले वो करके गया था ना कि ये बॉक्स देखना, उस आदमी के उतरने का स्टेशन आ गया, तब भी वो आदमी नहीं आया। तो ये बड़ा खुश हुआ कि बैठे बिठाए देखो इतना बढ़िया बॉक्स मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ा। तो जब वो उतरा तो पुलियों को बुला करके वो बॉक्स को उतार लिया। बड़ा भारी बॉक्स था। पुलिस वाले आए, कहने लगे ये बॉक्स किसका है? तो उसने कहा मेरा। उसका था नहीं, कहा मेरा। संदेह हुआ उनको, बोले इसको खोल के जरा दिखाओ। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें से लाश निकली। अब ये कहता है मेरा नहीं है, कोई मानेगा? वो बॉक्स उसका था नहीं, उस लाश से उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन संबंध मान लिया तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही देखने में तुम्हारा दोष नहीं है, सुनने में तुम्हारा दोष नहीं है, करने में तुम्हारा दोष नहीं है, पाप में तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुमने मान लिया कि मैंने किया है तो उसका फल तुमको भुगतना ही पड़ेगा। और जिसने इस तथ्य को समझ लिया तो कहा वो करते हुए भी अकर्म की स्थिति में है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्य कर्मय वशेद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्य। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है कि जो बैठे बिठाए आदमी में कर्म देख लेता है, और कर्म करते हुए भी जो व्यक्ति कर्म से बचा रहता है वो अकर्म की स्थिति में है। ये जिसने देख लिया वही मुक्त है, वही बुद्धिमान।